फल। मैंने भी 3 साल यात्रा की कांवड़ लेकर के सुल्तानगंज से देवघर के लिए गए। बरखा दीदी एक ही बात बोल रही थी, जो कांवड़ लेके भी जाता था उसका मन में एक ही चाहत रहता था कि जल्द से पहुंचे महादेव को जल चढ़ा। हमारी आपकी चाहत भी बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ नहीं मिल पाया, फिर भी हमारे आपकी मन सार्थक नहीं हुई, मन भटक रहा है, मन को कहीं शांति नहीं मिल रही है। कभी घर में अनाज की तंगत हो जाती है, पैसे की तंगत आ जाती है, बीमारी की तंगत आ जाती है, अनेक रूप से सब कुछ उलझने आ जाती है। इतने पूजा पाठ किए, इतने तीर्थ किए, इतने सब कुछ किए, फिर भी जीवन में ऐसा क्यों हो रहा? कर्म का अनुसार हमारी आपकी जैसी कर्म हो। जब से मैंने समझा और जब से मैंने जाना कि इस धरती पे एक मानव का जन्म हुआ, वो साहिब श्री हरिंद्रानंद जी हैं जो जन जन में कहा और कहने के लिए चल पड़े और वो सबके दिलों में शिव को प्रतिष्ठित करने लगा गुरु रूप में। हमको आपको मालूम चला कि वो गुरु काम करता है, वो शिष्य के जीवन का अंधकार हटाता है, शिष्य के मनोबल को ताकत देते हैं और शिष्य को एक जीने की राह का कला सिखाता है। हमने आपने जाने साहब के विचार को पकड़े, उनकी सोच को पकड़े कि साहब कहे आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। देखिएगा बैनर में लिखा हुआ है, हर जगह पे भी बैनर में लिखा हुआ है आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। वो तो गुरु है, वो जगत के गुरु कहते हैं, उसको अध्यात्म गुरु कहते हैं, शिव गुरुओं के गुरु कहते हैं और उनके गुरु रूप में स्वीकार करके साहिब के विचार को पकड़े और 3 सूत्र कहा करने, दया मांगना, चर्चा करना और अपने गुरु शिव को नमः शिवाय से 108 बार प्रणाम करने की कोशिश करना। शायद कहीं कि शिव से मन को सटाने की कोशिश करो। शिव तेरा दुनिया में है, तुम शिव की दुनिया में रहते हो और तुम्हारी दुनिया में शिव रहते हैं। वही शिव जो हमने हर एक मंदिरों में पूजन किए, हर एक अपने घर में भी पूजन किए, वही शिव को कहे साहब हरिंद्रानंद ने उसको अपना गुरु बना लीजिए और अपना बना करके उनसे दया की याचना, प्रथम सूत्र में शिव से दया की याचना करने की कोशिश करो और इस करने का परिणाम जो मिलता है, जो तुम्हारे जीवन का अंधकार हटती है, तुम्हारे जीवन में जो रोशनी मिलती है, तुम्हारे जीवन में जो कष्ट हटता है, तुम्हारे जीवन में परेशानी हटती है, इसी बात को दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करो। और ये बात पहुंचाने के लिए भी कहे कि हरिंद्रानंद ने महादेव से दया मांग करके भी करे, अपने गुरु को प्रणाम करने की भी विधा जो हमको आपको नमः शिवाय मिला है, ये कर्म फल को हम करते हैं नमः शिवाय प्रणाम करने से। कहे साहब कि इसको टुकड़ों भी करो, सांसों के द्वारा करो, कर माला के थ्रू करो, माला के थ्रू भी करो। साहब कहते हैं कि आप नमः शिवाय सांसों की तरह करते हैं तो सांसों का गिनती नहीं गिना जाता है, क्योंकि सांस का गिनती किया हुआ है। कहते हैं एक इंसान के अंदर में जो सांस चलती है 27,000 से ऊपर सांस 1 मिनट में चलती है। 1 मिनट में नहीं, 24 घंटा में 27,400 इतनी सांस चलती है। उस सांसों पे कहें शिव को उतारने को कोशिश करो, अनुभव करो और शिव को जाने की कोशिश करो।
कहे पहले दया मांगो कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। वो तो गुरु है। में 27,000 होगा। कौन कहता है कि वो गुरु नहीं है? वो गुरु नहीं होता तो ये धरती नहीं होती, ये आकाश नहीं होती, पाताल नहीं होता, वो शिव नहीं होता तो हम और आप नहीं रहते धरती। ये जीता जाता जो देख रहे हैं ये भी तो शिव हैं। जो तो जीव तो शिव, हर एक जीव में वो शिव है। बल्कि हमारा आपका शिव सोया हुआ है, इसको जगाने के लिए भी कहे हरिंद्रानंद 3 सूत्र करोगा तेरा मन जगेगा, शिव की ओर जाएगा। दया मांगेंगे अपने गुरु शिव से मन ही मन, और वो दर्द हमारे आपके अंदर होनी चाहिए। अभी दीदी एक बता के गई कि तरफ कैसी होती है, वो तरफ हमारे आपके अंदर नहीं है। आज ये तरफ होती तो ये आध्यात्मिक शिव गुरु परिचर्चा में ये रोड भर जाता है। हमारी आपकी तरफ नहीं है। शिव कार्य में कहते हैं गति लाने के लिए, शिव कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, शिव कार्य में शिव की दिशा में कैसे चलेगा, एक भाई एक बहन जो जुड़ता है उसको नई दिशा में कैसे ले जाना। तो साहब कहे पहले दया मांगने की कोशिश करो, दया मिलेगी तब तो दूसरे को भी बढ़ा सकते हो। हमने दया मांग रहे कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया करें। भाव कहाँ जा रही है? मैं सब्जी की मंडी में तक कभी वहां तक कभी लिखा हुआ है ना, शिव की भाव के शिखर के तलहटी पे सारी